बहुत बढ़िया गुड्डू भैया, बहुत बढ़िया, सही खेले हो। का मचाए हो बवाल और का फाड़े हो गांठ फाड़ के रख देंगे। वेल डन। सीरीज में एक चीज तो बहुत अच्छा हुआ, गुड्डू भैया की टूटी टांग अब हो चुकी है सीधी, और टूटी टांग रहते हुए भी जिन्होंने गुड्डू भैया का साथ दिया है वो है गोलू। दोनों मिलकर मिर्जापुर बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। अब तक सारे मेंबर तो लगभग निपटा ही दिए हैं। अब हमें मुन्ना भैया देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं नहीं मानता। कालीन भैया पूरी तरह से टूटे हुए हैं, हताहत हैं, हताश है। उन्हें 3 गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि पिछले सीरीज में पार्ट 2 में शरद शुक्ला उन्हें बचाकर ले गए थे और अपने साथ पता नहीं कहाँ रखे थे, जिनकी खोज अभी तक जारी है, किसी को भी नहीं मिले। लेकिन शरद शुक्ला ने उन्हें छुपा के रखा हुआ है। सीरीज में कुछ नए कैरेक्टर आए हैं, नए पुलिस वाले हैं। बेचारे जो नए पुलिस वाले आए हैं उनका तो बेचारा एक ही सीरीज का काम था। सीरीज के दूसरे एपिसोड से शुरू हुए और लास्ट होते होते खुद ही निपट गए। गुड्डू भैया ने सबको निपटा दिया। फिर देख इनका एक ही डायलॉग याद आता है। क्या डायलॉग है भैया जी, बोलेंगे एक बार? गांठ फाड़ के रख देंगे। समझ गए भैया, सब समझ गए, आप बोलने की जरूरत नहीं है। बस कालीन भैया की वाइफ बीना जी, अरे वही बीना जी, ध्यान करिए। हाँ, बीना जी अब मान चुके हैं कालीन भैया अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें का पता कालीन भैया बहुत बड़ी चीज है, वो ऐसे नहीं जाने वाले। जिंदा है, सेफ है, सुरक्षित हैं। इस बार मिर्जापुर में कमाल का बवाल हुआ, बहुत ज्यादा लुका छिपी का खेल हुआ। इधर से कोई पकड़ने निकला, उधर से कोई भाग गया, कोई किसी के हाथ नहीं आया। जो कालीन भैया सोचे थे वो कभी हो नहीं पाया। अब शरद शुक्ला मिल लिए हैं माधुरी जी से, वो उनका साथ पूरा साथ दे रहे हैं। सोचे सीएम है, साथ देंगी, मिर्जापुर से गुड्डू को भगाएंगे, लेकिन वो तो हमें नहीं लग रहा हो पाएगा। कहे गुड्डू भैया भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो भी पूरे पूरे बम्भाड़ हैं। भाई हमारे रऊफ लाला याद हैं आपको? बड़ा हरामी हो बेटा। अफीम के व्यापारी, अफीम गलत कह रहे हैं, बर्फी के व्यापारी, वो बेचारे जेल में ही थे और जेल में ही निपट लिए। बताइए, कोई अधना सा बालक आके निपटा दिया। अधना से बालक की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बेचारे कविता करते करते जेल में आए और जेल में ही सबके सामने बेचारे लाला का काम कर दिए तमाम, लाला को निपटा दिए सबके सामने। बताइए, सीधे साधे आदमी को एक कलम को हथियार बनाना पड़ गया। छोटे त्यागी ने एक बार गोलू को फिर से कर लिया है किडनैप और मार के फेंक दिया है कहीं और, मार के फेंका है किसी और को और बता दिया है गोलू। इसी चक्कर में उनके पिताजी आ गए सदमे में और उन्हें कर लिया सुसाइड। अब ये चीज पता चली हमारे गुड्डू भैया को, तो गुड्डू भैया जी गए हैं तिलमिला। अब वो फिर से इस बार कर रहे हैं पूरी तैयारी और क्या करने वाले हैं? गांठ फाड़ के रख देंगे। सीरीज खत्म होते होते हमारे गुड्डू भैया भी कर देते हैं सरेंडर और पहुँच जाते हैं जेल। मगर क्यों? पर सीएम माधुरी जी के कहने पर का है, अब तो वही हैं जो बदला लेंगी सबसे, तो उन्हें डाल देती हैं जेल में और करती हैं कांटेक्ट कालीन भैया से। कालीन भैया को बताती हैं कि उनकी फैमिली उनके कब्जे में है। शरद शुक्ला और माधुरी की दोस्ती ज्यादा दिन चिल नहीं पाती है। का है, शरद शुक्ला की सच्चाई माधुरी को गुड्डू भैया की बहन आके बता देती हैं कि उनके पिताजी को शरद शुक्ला ही मरवाए हैं। अब वो बन जाती हैं शरद शुक्ला की कट्टर दुश्मन और ले लेती हैं उनसे बदला। माधुरी केवल शरद का ही अंत नहीं करवाती, पश्चिम के जितने भी बाहुबली हैं कालीन भैया के हाथों सबको मरवा देती हैं। प्लान तो की होती है कालीन भैया के हाथों गुड्डू को भी मरवाने का, लेकिन गुड्डू भैया को मरवाने के लिए जैसे ही कालीन भैया को भेजती हैं जेल, तो गुड्डू भैया हो जाते हैं जेल से रफू चक्कर। एक बार फिर से कहानी बढ़ जाती है चौथे पार्ट की तरफ, जिसके लिए करना होगा आपको बहुत लंबा इंतजार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सीरीज का अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इंतजार उससे भी ज़्यादा लंबा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और ऐसे रिव्यू लाता रहूँगा। धन्यवाद।